लंबे इंतजार के बाद देश में जातीय जनगणना का काम शुरू होना है। हालांकि 2021 में 10 साल पर जातीय जनगणना होती है, लेकिन कोविड महामारी के चलते इसको टाल दिया गया। अमित शाह ने इसको लेकर कल एक बैठक भी करी थी और ये माना जा रहा है कि आज आधिकारिक अधिसूचना जारी होगी और उसके बाद औपचारिक रूप से जातीय जनगणना का जो काम है वो शुरू हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं नरेंद्र कश्यप। ये बताइए, जातीय जनगणना को लेकर केंद्र सरकार ने फैसला लिया और अब इसको लेकर मांग भी जोर हो गई है, काम भी शुरू हो रहा है। आपको क्या लगता है कि एक नया इतिहास लिखने का ये काम करेगी, क्योंकि इसको लेकर विपक्ष ने भी बहुत हो हल्ला मचाया था? देखिए, देश के लिए मोदी जी ने बहुत बड़े फैसले लिए हैं वैसे तो, लेकिन 94 सालों के बाद भारत में किसी प्रधानमंत्री ने जातीय जनगणना कराने की हिम्मत दिखाई है तो निस्संदेह नरेंद्र मोदी जी ने दिखाई है। 94 साल के बाद जातीय जनगणना होना, ये तो कांग्रेस पार्टी के लिए भी एक सवालिया निशान है कि साहब आप 55 साल से ज़्यादा सत्ता में रहे, ये काम आपने क्यों नहीं किया। लोग देश पूछता है, लोग पूछते हैं। और देश के पिछड़े आदिवासी दलित लोगों में तो खुशी उत्साह का माहौल है। हमको लग रहा है कि पहली बार हमें देश में अपनी ताकत का पता चलेगा, हमारी संख्या का पता चलेगा, हमारी सत्ता में हिस्सेदारियां बढ़ेंगी, हमारी नौकरियों में हिस्सेदारी बढ़ेंगी, हमें शिक्षा में हिस्सेदारी बढ़ेगी। और कल गृह मंत्री अमित शाह जी ने बैठक करके संभवतः उस पर अधिसूचना जारी करने का भी मन बना लिया है। तो देश में मोदी जी के माध्यम से सामान्य जनगणना के साथ साथ जातीय जनगणना कराने का फैसला पूरे देश के लिए खुशी उत्साह का फैसला है। हम प्रधानमंत्री गृह मंत्री जी को इसके लिए बधाई देते हैं और खासतौर से विपक्ष को ये आग्रह करते हैं कि आप भी सीखो मोदी जी से। मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं और आपको इस समय इस जातीय जनगणना में सम्मिलित होकर सरकार का साथ देना चाहिए, न कि विरोध करना चाहिए। जातीय जनगणना को लेकर विपक्ष ने जिस तरीके से बयानबाजी करी, अब ये देखा जा रहा है, जैसा उनका कहना ये है कि सरकार जो है वो राहुल गांधी, अखिलेश यादव या अन्य विपक्षी पार्टियों के दबाव में इसको कर रही है। तो ये दबाव में किया जा रहा है। पता नहीं विपक्ष को क्या बीमारी है कि मोदी जी की सरकार या योगी जी की सरकार कोई भी अच्छा काम करे, विपक्ष में सिरे लेने की होड़ लग जाती है। भाई हमारे कहने से हो रहा, भाई हमारे कहने से जातीय जनगणना हो रही है। भाई देश पूछता है कि राहुल गांधी जी, जब आपकी पार्टी सत्ता में थी तो आपने जातीय जनगणना क्यों नहीं कराई। अखिलेश जी, आपसे भी देश पूछ रहा है, पिछड़े पूछ रहे हैं कि जब आपके पिताजी रक्षा मंत्री थे आपने जातीय जनगणना क्यों नहीं कराई। जब आप सत्ता में होते हैं तो जातीय जनगणना करा के आप श्रेय नहीं लेना चाहते। अब मोदी जी जातीय जनगणना कराते हैं तो आप श्रेय की बात कर रहे हैं। कौन मानेगा इस बात का, कौन आपको श्रेय देगा। सब जानते हैं कि जातीय जनगणना का ऐतिहासिक फैसला मोदी की सरकार में हुआ है। अब जो प्रधानमंत्री, जो सरकार, जो पार्टी करेगी, सर्वविदित है कि श्रेय उसको मिलेगा। श्रेय साहब छोड़ रहे हैं, हम श्रेय की बात ही नहीं कर रहे। हम तो सामाजिक न्याय की परिभाषा को पूरा करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी देश को विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं। हम श्रेय के लिए काम नहीं करते, हम सेवा के लिए काम करते हैं। हाँ, जब लोकसभा का चुनाव होता है, विधानसभा का चुनाव होता है तो देश और प्रदेश के लोग हमारी पार्टी को आशीर्वाद देते हैं। अब श्रेय की बात विपक्ष को करना मेरे ख्याल से किसी सूरत में भी उचित नहीं है। ये जो गोष्ठियों का आयोजन होना है, प्रदेश में भी होना है, बड़े बड़े लेवल पर भी होना है, आप भी उस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे, तो गोष्ठियों के माध्यम से क्या आप प्रसारित करने का काम करेंगे? देखिए, जातीय जनगणना चूँकि बहुत बड़ा मुद्दा है और ओबीसी समाज के लोग तो बहुत खुशी और उत्साहित हैं, इसलिए हमने उत्तर प्रदेश में ये निर्णय लिया था कि हम जातीय जनगणना के प्रचार प्रसार के लिए ओबीसी मोर्चे के माध्यम से गोष्ठी संगोष्ठी करके लोगों में अवेयरनेस पैदा करेंगे। और उसको हमने शुरू भी किया। लखनऊ में हमारी संगोष्ठी हुई, गाजियाबाद में संगोष्ठी हुई, बहुत सारे जिलों में संगोष्ठी हुई। दुर्भाग्य से अहमदाबाद में एयरक्राफ्ट का क्रैश होना हम सबके लिए दुख का विषय था, लेकिन फिर भी जल्दी सही समय पर हम इन गोष्ठियों के माध्यम से पिछड़े समाज के लोगों में अवेयरनेस पैदा करेंगे ताकि लोग इसमें हिस्सेदारी लेकर सही जातीय जनगणना करा के अपनी गिनती, अपनी शुमारी को ठीक करा सके। तो इस पर हमारा आगे अभियान
जारी रहेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर उन्होंने तमाम तारीफ भी करी, लेकिन जो उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य को अपना मित्र बताया, इसको लेकर अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया है। उसमें जाहिर किया है कि केशव प्रसाद मौर्य को तो अपना मित्र बता दिया, लेकिन किसी को नज़रअंदाज कर दिया। कैसे देखते हैं आप इस ट्वीट को? यही बीमारी है श्री अखिलेश यादव जी की, कि जो अच्छा होता है ना उसे देखेंगे ना उस पर बोलेंगे। कल गृह मंत्री अमित शाह जी ने, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपने हाथों से 60,244 युवक युवतियों को आरक्षी नियुक्ति पत्र सौंपे हैं। ये यूपी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। अखिलेश जी को थोड़ा सा भी नौजवानों की खुशी का एहसास होता तो विश करते, बधाई देते, लेकिन भर्ती नियुक्ति पत्र उनको नहीं दिखे। उनको दिखा तो केवल एक चीज दिखी कि अमित शाह जी ने केशव जी को अपना मित्र क्यों बता दिया। भाई, मित्र बताना कोई बुरी परंपरा नहीं है। अमित शाह जी ने जो भी कल मंच पर हमारे शीर्ष नेता थे, इंक्लूड मुख्यमंत्री जी काम की तारीफ की। अमित शाह जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 2017 से पहले भर्तियां जाति, धर्म, पैसे, भ्रष्टाचार पर होती थी, लेकिन योगी की सरकार में भर्तियां बिना खर्ची, बिना पर्ची, बिना जाति बंधन की हुई हैं। कल महाराज जी की बहुत प्रशंसा की गृह मंत्री जी ने और केशव जी को अपना दोस्त बताया, तो बुरा क्या है? अखिलेश जी को इसमें भी सियासत दिखती है तो वो करते रहें, हमें अपना काम करना है। उन्हें ख्याली पुलाव पे खुश होना है तो होते रहे। मंत्री जी, अखिलेश यादव ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है ये एक पॉलिटिकल गैंग है जो भ्रष्टाचारियों को पालती है, अपराधियों को संरक्षण देती है। शिक्षा के मुद्दे पर कोई बात नहीं, रोजगार के मुद्दे पे कुछ बात नहीं, हर एक मुद्दे पर जो है वो ये फेल है। अखिलेश यादव जी दुष्प्रचार करते हैं, उत्तर प्रदेश की जनता को गुमराह करते हैं। जानते सब हैं कि योगी मोदी ऐसे नेता के रूप में देश में विख्यात हैं कि ये जो भी कहते हैं उसे करते हैं। और उत्तर प्रदेश में योगी जी ने खासतौर से करप्शन और क्राइम पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी यूज करने की बात कही थी, और 8 सालों में हमारे मुख्यमंत्री जी ने अपने संकल्प को पूरा किया। कल की 60,244 आरक्षियों की भर्ती और उनके जारी नियुक्ति पत्र के दौरान गृह मंत्री जी ने लोगों से, आवाम से, नौजवानों से पूछा कि क्या किसी का कोई इसमें खर्चा हुआ है? किसी एक भी आरक्षी ने एक पैसे के लेन देन की बात नहीं की। इससे निष्पक्ष और बेहतरीन नियुक्ति पत्र और भर्ती का अभियान पूरा नहीं हो सकता। इस पर भी अखिलेश यादव जी को भ्रष्टाचार दिखाई दे तो मुझे लगता है कि उनके विचारों में भ्रष्टाचार है, सरकार में नहीं है। सरकार ने भ्रष्टाचार को खत्म किया है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था आज अगर दूसरे नंबर पे आई है तो ऐसे थोड़ा ही आई है। देश की अर्थव्यवस्था 11वें नंबर से अगर चौथे नंबर पे आई है तो प्रधानमंत्री जी ने मेहनत की है, भ्रष्टाचार को रोका है। तो हमारी सरकार ने भ्रष्टाचार को बढ़ाने का नहीं, घटाने का, मिटाने का काम किया है। हाँ, कांग्रेस, अखिलेश जी, इन लोगों ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया था और वो अब समाप्त हो रहा है और आगे अब देश प्रदेश में भ्रष्टाचार चलने वाला नहीं है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट रोहित गौतम के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।